मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह हम अपनी आपकी क्लास, हम लोग की जब क्लासेज चल रही थी तो मैं क्लासेज में भी आपको कम से कम 50 बार ये बातें बताई थी। केवल पंखों से नहीं कुछ होता है, हौसले से उड़ान होती है। अभी मैंने आपको जस्ट एग्ज़ाम के पहले मोटिवेशनल वीडियो में अभी जब दिया था आपको एग्ज़ाम के ठीक 20 घंटे पहले, तो मैंने वहाँ पर एक बच्चे की कहानी बताया था, गुब्बारे वाली कहानी, कि वह इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वह गुब्बारा लाल है, उसका बैलून उसका लाल है कि पीला है कि नीला है कि काला है, वह इस बात पर डिपेंड नहीं करता। वह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर भरा हुआ क्या है। वह कितना ऊपर जाएगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर भरा क्या है। जानते हैं आप इस बात को। एग्ज़ाम हो चुका है, नीट 2022 एग्ज़ाम हो चुका है और आपको खुशी होनी चाहिए कि इंडिया में सबसे फास्ट, हालांकि को थोड़ा सा व्यवधान हुआ, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, पेपर हमको मिलने में भी प्रॉब्लम थी, व्हाट्सएप पर आया, मैंने डिस्कस किया पेपर, आप देखे होंगे कि थोड़ा लेट में मिला हमको पेपर, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर मिलते ही मैंने मोबाइल पे वैसे ही खड़े खड़े आपके पेपर को सॉल्व किया और सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले फास्टेस्ट सॉल्व फिजिक्स का हमने लोड किया है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। क्लियर? चलिए बच्चों, तो कैसे हो बच्चों आप लोग? मैं एसडीपी सर, जीएमडी पीएमटी इंस्टीट्यूट, आपका फिजिक्स टीचर, डायरेक्टर जीएमडी पीएमटी इंस्टीट्यूट, P100 फिजिक्स ऑनलाइन चैनल। तो हम थोड़ा से कुछ बातें करना चाहते हैं, पेपर के एनालिसिस और कट ऑफ को लेकर के बातें करना चाहते हैं और कुछ आपको हम बताना चाहते हैं, कुछ हम आपको संदेश देना चाहते हैं, कुछ हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आफ्टर इफेक्ट पढ़ते हो ना, इलास्टिसिटी में पढ़ते हो आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इलास्टिक इफेक्ट पढ़ते हो ना, तो जस्ट वही चीज़ यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आफ्टर इलास्टिक इफेक्ट पे चर्चा करना चाहते हैं। पहले तो पेपर की एनालिसिस कर लें। तो पेपर की एनालिसिस है हमारे पास, हमने डाटा लिया है, तो पहले मैं डाटा आपको बता दूं। देखिएगा अच्छी तरह से, खूब बातों को मेरे समझिएगा और सुनिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट से टोटल क्वेश्चंस आए थे 7, इलेक्ट्रोस्टैट 7, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आए हैं 6, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आया है 7, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, कुल मिलाकर के हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चंस आए हैं 3, इलेक्ट्रिक फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आया है 2 और मैकेनिक्स से क्वेश्चन आया है 12 क्वेश्चन मैकेनिक्स से। तो 12 क्वेश्चन मैकेनिक्स। अब फिर आया है इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आए हैं 4 और फिर आया है वेव एंड ऑसिलेशन से क्वेश्चन आए हैं 2 और ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आए हैं 4 और वेक्टर से क्वेश्चन आया है 0 और डायमेंशन एंड परसेंटेज एरर से मिलाकर के क्वेश्चंस आए हैं 3 और टोटल है क्वेश्चन 50। तो ये पेपर की एनालिसिस थी, यानी कि अब आप ऐसा कंपेयर करिए, क्लासरूम वाले बच्चे जैसा कंपेयर करिए कि आपको मैं ये बात पहले ही बताया था कि मैकेनिक्स से आपको 12 क्वेश्चन आने हैं, जस्ट 12 क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटिज्म से 12 से 13 क्वेश्चन आए हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो 7 और 6, तो ये 13 क्वेश्चन हो गए। और मॉडर्न से आए हुए हैं 7 क्वेश्चन। तो ये जो पोर्शन है कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इस समय तो देख रहे होंगे चैनल पे गुरुओं की, ज्योतिष लोगों की भरमार हो गई है, कट ऑफ और सभी लोग डिफ़िकल्टी लेवल और कट ऑफ ABCD आता नहीं, कट ऑफ और डिफ़िकल्टी लेवल ना भरमार है इस समय। तो फिलहाल ठीक है, देश स्वतंत्र है तो सभी लोग फ्री हैं कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए। चलो बेटा, अब है बात हम लोग की करें कि इसमें क्या लगभग कितना सही होना चाहिए था। तो हमने कुछ जिन बच्चों से बात किया है तो एवरेज बच्चों का यह है कि 35+ में मैक्सिमम बच्चे हैं, 35+, तो 35+ में मैक्सिमम बच्चे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो 40 हैं, 40+ में तो थोड़ा सा कम, बच्चों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन 35+, 40, 41, 42 के आसपास है, यानी 41 के पहले अंदर ही हैं। 42 अभी कोई नहीं मिला है कि 42 से ज़्यादा है ना। तो बस बच्चों की संख्या, हाँ होंगे भी बच्चों, हम सभी बच्चों से अभी कांटेक्ट भी हमारा नहीं हो पाया है,
तो लेकिन होंगे उसमें भी, लेकिन जिन बच्चों ने अपने मार्क्स भेजे हैं तो उसमें जनरली मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स जो हैं और 35 प्लस 40 42 तक है बच्चों का मार्क्स। तो यह है पेपर की लेवल। क्लियर। अब बात रही है कि आपका नंबर कितना आ रहा है। अब आपका नंबर कितना आ रहा है और कट ऑफ क्या जाने वाला है। लगभग अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ पिछले बार भी हम लोगों ने एनालिसिस किया था और कट ऑफ दिया था, इस बार भी कितना लगभग जाने वाला है। तो कट ऑफ पे मान के चलिए आप कि जो हमारे जनरल के स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ जा रहा है 610 से लेकर के 615 तक। इसी के बीच में 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 5 नंबर का, इसके बीच ही रहना है। 610 से 615 के बीच रहना है, यानी 610 मान के चलिए आप 610 जाएगा। ये है कट ऑफ रहने का। अच्छा, अब रही बात है इसमें कि जो EWS वाले हैं तो उसमें से 1 नंबर 2 नंबर का मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है, तो 1 नंबर 2 नंबर वो कम कर ले। और OBC बस 1 से 2 नंबर ना, इसमें से 1 से 2 नंबर, यानी कि मान के चलिए कि 608 से लेकर के 614 के बीच रहना है। 608 से लेकर के 614 के बीच रहना है इसका कट ऑफ। और SC तो SC का मान के चलिए कि आप 490 के आसपास नियर अबाउट जाने की संभावना है। 480 से लेकर के 490 के बीच यही रहेगा। तो यह अप्रॉक्सीमेट ये कट ऑफ है आपका। अब इसके बाद रही बात है यह कि आपका नंबर यहाँ पर क्या आता है, 1 नंबर 2 नंबर, तो जो 600 प्लस हैं, 600 प्लस, तो आप अपने आप को फिलहाल सिक्योर मानिए, आप अपने आप को सिक्योर मानिए और कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 610 है एस्टिमेटेड, जैसे कि पीछे पेपर के लेवल को देख करके एनालिसिस हम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी पेपर के एनालिसिस हम लोग किया था 2021 का, वहाँ पर भी तुरंत एनालिसिस किया था और नियर अबाउट आसपास उसी के 2-4 नंबर का डिफरेंस था और जहाँ तक गया हुआ था। तो जस्ट वैसे ही इस बार भी हम कर रहे हैं और 600 प्लस ही जाना है। ओके, चलिए अब आइए अगली बातें हम कुछ करते हैं। अब अगली बातें कुछ हमारी ये हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपका नंबर इसमें से किस में है, आपका नंबर किस में है। यदि आपका नंबर 610 के नियर अबाउट है, 605 है, 606 है, 7 है, 8 है, 10 है, तो फिलहाल आप सिक्योर फिलहाल अभी मानिए, लेकिन वो 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि 610 से ऊपर है तो सिक्योर मानिए 100%। 610 के ऊपर 100% मानिए और उसके 610 के दिन नीचे है तो आप 90% मानिए, 90% तक ही मानिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब नंबर जो भी हो, फिर नीट, फिर देखिए नंबर जो भी आपका आया हो तो फिर नीट 2023, फिर ऐसे ही सभी सेंटर पे भीड़ होगी, फिर ऐसे ही भीड़ जमा होगी, फिर ऐसे ही बच्चे होंगे। अब इस बार भी देखे होंगे आप कि 18 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, 18 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें से 1000, 2000, 10,000 बच्चे नहीं दिए होंगे, लेकिन 18,000 कुछ 18 लाख कुछ हज़ार बच्चे फॉर्म भरे थे। इजेड डाटा लाख में ही हम बात कर रहे हैं, इसमें लाखों की ही बात हो रही है, तो लाख की बात कर रहे हैं। 18 लाख बच्चों ने ना 18 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अब अगले साल क्या होगा, तो अब नीट 2023 में क्या होगा, इसमें से इस साल, अब इसमें से जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं इसमें से 3 लाख बच्चे अगले साल नहीं रहेंगे, मीन्स कि वह छोड़ करके हट जाएंगे। और 3 लाख बच्चे छोड़ के हटेंगे, बाकी का क्या होगा, बाकी का इसमें से 5 लाख नए बच्चे जुड़ जाएंगे प्लस 5 लाख ना, तो 5 लाख बच्चे इसमें से नए आ जाएंगे, 3 लाख निकलेंगे, 5 लाख नए आ जाएंगे। और इसमें से जानते हैं आप कि जो 18 लाख बच्चे थे तो इसमें से मेन फाइट केवल 5 लाख के बीच थी। मेन फाइट जो होती है वह केवल मात्र 5 लाख के बीच थी और इसमें से 13 लाख बच्चे तो मात्र केवल वैसे ही गए थे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, जानते हैं ना। तो अब और एक बात और हमने बताया था आपको कि वाटर की बॉइलिंग हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है, उसके नीचे नहीं होती है, उसके ऊपर आपको निकलना ही पड़ेगा उसके ऊपर। अब अगली बातें, अब सवाल यह है कि आप इसमें से कहाँ बिलोंग करते हो, कहाँ पे हो आप इसमें। 610 प्लस है, 615 प्लस है, 620 प्लस है, या उसके अंदर हो
तो यदि 610 के ऊपर हो, 615 620 है, तो फिर खुशी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ही सिक्योर हो। कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। एम्स नहीं मिलेगा, एम्स के लिए 700 के आसपास चाहिए, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यदि 600 के नीचे हो तो चांसेस कम है। 600 के नीचे हो तो चांसेस कम है। तो क्या करोगे, क्या करोगे? रो लो थोड़ा देर। हाँ, रोने से क्या होगा कि थोड़ा सा दिल हल्का हो जाएगा, थोड़ा देर रो लो। लेकिन कितने दिन, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, फिर 2023 में, नीट 2023 में फिर वैसे ही भीड़ होगी, फिर वैसे ही गार्जियन पानी की बोतलें लेकर के दौड़ेंगे, फिर ऐसे ही धूप होगी, फिर ऐसे ही भीड़ होगी, फिर ऐसे ही जाम होगा, फिर ऐसे ही लोग कट ऑफ अपना बताएंगे कि इतना जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा। लेकिन जब एग्जाम हो जाएगा और जब तुम खोजोगे सॉल्व पेपर, तुरंत ही जब खोजोगे तो जल्दी कोई दिखाई नहीं देगा। और हर आदमी यही सोच रहा होगा, हर टीवी पर आकर के इस पर हर वीडियो बनाने वाला टीचर यही सोच रहा होगा कि कोई सॉल्व करके पहले दे तो तब हम दे अपना, पहले नहीं पहले नहीं, कोई दे तब हम दे। लेकिन एसडीपी सर सबसे पहले देते हैं, फास्टेस्ट सॉल्व, पेपर मिलते ही सेंटर पे ही सॉल्व करके तुमको हम पेपर तुरंत ही दे देंगे। लेकिन सवाल है ये तो हम दे देंगे, तुम जो करके चले आओगे बाहर, तो देने ना देने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तुमको तो चाहिए पहले ना, एग्जाम के पहले चाहिए ना। हम तुरंत देंगे सॉल्व करके, तो हम अपनी काबिलियत दिखा करके क्या करेंगे? तुमको तो अपने से मतलब है कि हम तुमको तो एग्जाम के पहले चाहिए ना। तो जानते हो कि ये तुमको मिलेगा P100 फिजिक्स पर 100%। क्लियर? अब आओ ज़रा बातें करते हैं। ये बताओ, एक मैं थोड़ी सी दूसरे टॉपिक की बातें करते हैं। जैसे ये बताओ कि कभी देखे हो, कभी मंदिर में गए हो? तो मंदिर में गए होंगे तो देखे होंगे, मंदिर में गए होंगे, सड़क पे चलते होंगे या कहीं भी कहीं पर भी खड़ंजा होगा या नाली, वो जो क्या होता है मतलब पगडंडी होगी तो देखे होंगे ना। किसी भी कोई पतली सकड़ी गली हुई तो देखे होंगे, वहाँ पर पत्थर बिछा रहता है। उस पत्थर पे ही चढ़ के चलते हो ना, आराम से जाते हो ना। कहीं बारिश वर्ष होता तो उसमें पत्थर डाल देते हो, फिर उस पर जाते हो कि नहीं जाते हो, है ना। मंदिर में देखते हो कि जब पूजा करते हो तो मंदिर में जाते हो तो देखे हो कि नहीं देखे हो कि वहाँ पर पत्थर होता है, उसी पर खड़ा होकर पूजा करते हो। हाँ, थोड़ा सा ऐसे वैसे ऊबड़ खाबड़ पत्थर नहीं होता, मतलब ठीक ठाक सजा उजा कर रख दिया जाता है, देखे हैं। तो एक पत्थर वह है कि जिस पे खड़ा होकर के, जिस पे खड़ा होते हो, जिस पे चलते हो, जिस पे खड़ा होते हो चलते हो। और एक पत्थर वह है जिसमें से तमाम छीनी हथौड़ी लाखों बार वार करने पर, लाखों बार उस पर वार करने पर मूर्तिकार क्या करता है, शिल्पकार क्या करता है, उस पत्थर को लाखों बार छीनी हथौड़ी से टनाटन 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 मारा है, बनाया है, ठोका है, पीटा है, काटा है, तब जाकर के एक मूर्ति तैयार हुई है। बोलो बात सही है कि नहीं? तो दोनों पत्थर में कोई अंतर था? नहीं। एक पत्थर पर लाखों बार वार किया गया, एक पत्थर पर काटा गया, पीटा गया, ठोका गया, ठेठाया गया, पीटा गया उसको, तब जा करके एक मूर्ति बनी है उसमें से, जिसमें तब उसके बाद में तुम उसमें जाते हो, अगरबत्ती दिखाते हो, पूजा करते हो उसकी। तो एक पत्थर वह है और एक पत्थर वह है जिस पर कोई छीनी हथौड़ी नहीं चली है, जिस पर कोई वार नहीं हुआ है ना, वह आराम से पड़ा हुआ है। तो जो आराम से पड़ा होता है उसी पर लोग चलते हैं, उसी पर लोग पैर रखते हैं, उसी पर लोग पैर रख करके खड़े होते हैं। तो एक बार यह दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे मंदिर में। तो नीचे वाला पत्थर जो पड़ा हुआ था, नीचे वाला पत्थर जो पैर के नीचे, जूते के नीचे रहता है, नीचे वाला पत्थर जो हमेशा पैर के नीचे रहता है, वह मूर्ति वाले पत्थर से कह रहा है कि हम लोग एक ही खान और एक ही जगह पैदा हुए थे, लेकिन तुम्हारी भाग्य कितनी अच्छी है और हमारी भाग्य देखो क्या है, हमारे ऊपर लोग खड़ा होते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं। तो इसने क्या कहा था? तो उस मूर्ति वाले पत्थर ने क्या बोला? उस मूर्ति वाले पत्थर ने यही जवाब दिया था, यह जानते हैं, बड़ा फेमस है ना, हर मोटिवेशनल स्पीच में लगभग लोग बताते हैं इस बात को। आप इससे थोड़ी सी प्रेरणा लीजिए, इंस्पायरेट होइए इससे। तो क्या कहता है वो पत्थर, वो मूर्ति वाला पत्थर क्या कहता है? ये इंस्पायरेशन के लिए आपके मस्ट है। क्या वो पत्थर क्या कहता है? कहता है कि हाँ, दोनों लोग हम लोग एक ही खान से निकले थे,
हम दोनों लोग एक ही जैसे हैं, हम लोग एक ही खान से निकले थे। लेकिन जब मूर्तिकार ने तुमको पीटने की कोशिश किया था, तुमको काटने की कोशिश किया था, छीनी हथौड़ी जब तुम्हारे ऊपर लगाया था, तो तुम बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गए थे, तुम बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गए थे, टनाटन कर रहे थे। उस समय तुमको उठा करके फेंक दिया था, लेकिन हमने उफ नहीं किया। जितनी भी चीज़ें हुई, जितनी भी बार हमारे ऊपर छीनी हथौड़ी लगाया गया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। हम सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे। उसी का परिणाम है कि तुम आज वहाँ हो और हम आज यहाँ पर हैं। तो तुम थोड़ी देर के लिए कष्ट बर्दाश्त नहीं किए थे, तुम थोड़ी देर के लिए कष्ट बर्दाश्त नहीं किए थे जब शिल्पीकार तुम्हारे ऊपर छीनी हथौड़ी चला रहा था। तो जब तुम नहीं बर्दाश्त किए, तुमको उठा करके फेंक दिया था, लेकिन हमने उफ नहीं किया। और देखो उसी का परिणाम है कि आज मैंने एक बार कष्ट सह लिया था उस समय, तो आज ज़िंदगी भर मैं यहीं पर रहूँगी, यहीं पर रहूँगा, और लोग हमारी पूजा अनवरत 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 सैकड़ों सैकड़ों हजारों लाखों साल लोग करते रहेंगे। तो परिश्रम एक बार होती है। आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे बनेंगे, बहुत सारे हमारी छात्राएं, प्यारी छात्राएं बनेंगी। तो आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप छात्र हो छात्राएं हो, डज नॉट मैटर। तो आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इतनी बड़ी चीज़ पाना है, इतनी बड़ी चीज़ें पाना है। आप जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की फीसें जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे समझ से 5 साल का मिला करके 4.5 साल का मिला करके 1 करोड़ से ऊपर की फीस है। और वो जो सभी गार्जियन, आम गार्जियन, साधारण गार्जियन, जिसको मतलब नहीं कर सकता, पे उठना नहीं कर सकता, कुछ ही लोग कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, समझे। तो ये प्राइवेट कॉलेज की बात हो रही है, लेकिन हम लोग तो कभी प्राइवेट का नाम तक नहीं लेते हैं। हम लोग तो कभी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्राइवेट बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो मात्र केवल गवर्नमेंट सीट की बात करते हैं, जहाँ पर 1 रुपये नॉट ए सिंगल पैसे आपको देना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट को फीस तो जमा करता है वह। इस समय पहले तो 26,000 था, पहले तो 26,000 फीस थी, 27,000 फीस थी यूपी में, अब शायद बढ़ करके 36,000 48,000 हो गई है। लेकिन उससे उतना पैसा स्कॉलरशिप में मिल जाता है। और जानते हैं FMC वगैरह में के लिए तो आप घर से आते हैं तो ट्रेन का टिकट भी मिलता है, बाल कटाते तो पैसा भी मिलता है, ड्रेस का पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, कपड़ा धुलाई का पैसा मिलता है, नॉट ए सिंगल पैसे आपके खर्च नहीं होते हैं। तो आपको वह कॉलेज पाना है ना, आपको बनना है डॉक्टर, आपको इतनी बड़ी चीज़ पानी है, आपको इतनी बड़ी चीज़ पानी है। और थोड़ी सी छीनी हथौड़ी लग गई, थोड़ा सा पिटैया हो गया, थोड़ी सी छीनी हथौड़ी हो गई तो कष्ट में आ गए, गमी मना रहे हैं, रो रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, गलत है। आपको बहुत बड़ी चीज़ पानी है, तो बहुत बड़ी चीज़ के लिए जानते हैं ना कि नेचर का रूल है। नेचर का रूल है क्या नेचर कहता है कि पहले पे करो, पहले पे एंड गेट। जैसे आप समोसा खाने जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पहले आप समोसा खा लेते हैं तब पॉकेट में हाथ डालते हैं। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता। नेचर का एक फिक्स रूल है। नेचर कहता है कि पहले दो तब लो। और नेचर का रूल सबके लिए बराबर होता है। जैसे जानते हैं कि अब जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो पूरे विश्व में पूरी हर जगह पर एक ही होता है। नेचर कभी भेदभाव नहीं करता, समय कभी भेदभाव नहीं करता। 24 घंटे सबके लिए होते हैं। इसी 24 घंटे में एक लड़का 670 कर रहा है, एक लड़का 680 कर रहा है, एक लड़का 720 कर रहा है, तो आपका 720 क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे पूछता हूं कि आपका 720 क्यों नहीं हुआ? आपका 600 क्यों नहीं हुआ? आपका 650 क्यों नहीं हुआ? आपका 690 क्यों नहीं हुआ? मीन्स कि जो भी कट ऑफ जाता है उससे ऊपर आपका मार्क क्यों नहीं हुआ? तो कहीं न कहीं कमी थी, कहीं न कहीं कमी थी। मात्र उन कमियों को ढूंढना है कि वो कमी कहाँ पे थी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा हो जस्ट उसी मूर्ति के तरह से, यदि आप चाहते हैं आपकी पूजा हो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, शोहरत हो, आपके ख़ानदान की इज्जत हो, शोहरत हो, नाम हो, और आप एक बहुत बड़ा महान डॉक्टर बन करके, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अमेरिका में प्रेजेंट टाइम में, तो क्या हुआ यदि वहाँ के परिवार, यहाँ पर उनके माँ बाप, उनके परिवार के लोग यदि यहाँ पर रहते होंगे, वह डॉलर वहाँ से भेजते होंगे, तो भारत सरकार का भी तो वह फ़ायदा कर रहे हैं, डॉलर आ रहा है वहाँ से। तो आपको तो एक महान डॉक्टर बनना है। देश की सेवा करते हैं तो भी ठीक, देश में रहते हैं तो भी ठीक, बाहर रहते हैं तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे देश में रही चाहे बाहर रही। तो आप कितनी महान चीज़ें करनी है, आप कितनी महान चीज़ें पानी है, और थोड़ी सी असफलता से घबरा जाते हैं, थोड़ी सी असफलता से घबरा जाते हैं। नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर अच्छा आया हो, बहुत ही अच्छा ना, आप कट ऑफ लेवल के ऊपर हैं तो कांग्रेचुलेसन। लेकिन यदि कट ऑफ लेवल के नीचे हैं तो मैं आपके साथ हूँ।
कट ऑफ लेवल के नीचे हैं तो मैं आपके साथ हूँ। आप देख रहे होंगे कि अब थोड़ी सी और बातें, जैसे आप जानते हैं कि अभी तुरंत हमने फास्टेस्ट सॉल्व फिजिक्स हमने पेपर सॉल्व किया, तुरंत ही यूट्यूब पर डाल दिया। बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे। क्योंकि पहले से चैनल फेमस पहले से था नहीं, अभी नया चैनल है, इसलिए लोगों की संख्या कम है। धीरे धीरे संख्या बढ़ जाएगी, जो बढ़ाना आपके हाथ में है। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यूट्यूब पर फिजिक्स फास्टेस्ट सॉल्व हमारा चैनल जानते हैं, P100 फिजिक्स। तो यूट्यूब पर जितने भी इंडिया के फिजिक्स के टीचर सॉल्व किए हैं पेपर, देखिए कि आप खुद ही देखिए कि उसमें सबसे पहले पेपर को सॉल्व कर करके लोड करने वाला टीचर कौन है, और कौन टीचर ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पर पूरा एक एक लाइन आपको समझाते हुए पूरा सॉल्व किया है। मैं कहूँगा तो ये अच्छा नहीं होगा। अपने विषय में अपनी बड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती है। हम ये फैसला आप पर छोड़ते हैं, आप जरूर देखिए। और जैसे कि हमारे कुछ बच्चों से बात हुई थी, जो ये पूर्वांचल के रहने वाले बच्चे हैं, कुशीनगर देवरिया वगैरह आसपास से रहने वाले कुछ बच्चे, तो हमारी जिनसे बात हुई थी कि मैं उनसे बोल दिया था कि मैं कोटा में आ रहा हूँ। तो उनसे जिन बच्चों से मैं बोला हूँ, जो बच्चे जानते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं इस साल नहीं आ रहा हूँ। और यह तो बच्चों, हाँ, अब वो थोड़ी सी उन बच्चों की परेशानी होगी, तो जो वहाँ पे थे और अभी भी वहाँ भी रहना चाहते हैं या किसी कारणवश वहाँ पर हैं मान लो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कोटा में आपको हमारी क्लासेस केवल ऑनलाइन मिल पाएगी। ऑफलाइन क्लासेज यानी फेस टू फेस क्लास में बैठ करके ऑफलाइन क्लासेज आपको नहीं मिलेगी। कोटा के बच्चों को हमारे क्लासेज इस साल मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन मिलेगी वो क्लासेस इस साल। अभी मैं JMD PMT इंस्टीट्यूट, मैं अभी इस साल यहीं पर रहूँगा। तो मैं यहाँ पर, जानते ही हैं सब लोग, जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बता दूँ कि मैं JMD PMT इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ और मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, कई हज़ार डॉक्टर बना चुका हूँ। और अब आपको कंपेयर करना है, कोटा में जिस कोचिंग में आप एडमिशन लेने जाते हैं, ये मेरी बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। तो कोटा में जिस कोचिंग में आप एडमिशन लेने जाते हैं, तो संयोगवश, हम आपको कल अभी देखा हूँ वीडियो, तो संयोगवश तो उस कोचिंग का डायरेक्टर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वैसे सभी टीचर रिस्पेक्टफुल हैं, हमारे लिए सबका आदर है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। तो वहाँ के जो भी टीचर्स हैं, जिनसे मतलब आप पढ़ने जाते हैं, यहाँ गोरखपुर सिटी को छोड़ करके या अगल बगल को छोड़ करके जाते हैं, यानी गोरखपुर सिटी की हम बात करते हैं, तो गोरखपुर में JMD PMT इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ 20 साल से। आप इसको छोड़ करके जाते हैं, तो आप जाने के पहले एक बार ज़रूर क्या करिए आप एक बार यहाँ के सभी पूर्वांचल के विशेष करके छात्रों को मैं ये कहना चाहता हूँ, या अभिभावक बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आप एक बार जाने से पहले, स्टूडेंट्स के पे ध्यान दें, आप एक बार जाने के पहले, कहीं पर भी बार जाने के पहले, इंडिया में जहाँ पर मैक्सिमम बच्चे पहुँचते रहे हैं, या जिस टीचर से पढ़ते रहे हैं, या कोटा के जिस भी सबसे बेस्ट टीचर को आप जानते हैं जो फिजिक्स पढ़ाया है, और वह देखिए कि फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करके वो यूट्यूब पर कब डाला है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये देख लीजिए कि किसका सॉल्व आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसका सॉल्व द बेस्ट है। इंडिया का कौन सा टीचर ऐसा है कि जो बेस्ट वे में आपको समझाया है। नीट 2021 का पेपर, नीट 2021 का पेपर, नीट 2022 का पेपर देखिए। मेरे बातों पे कदापि मत आइएगा, पहले आप देख लीजिए, अवश्य देखिए, और पहले देखिए और देखने के बाद फैसला करिए कि मुझे कोटा जाना है कि दिल्ली जाना है कि मद्रास जाना है कि गोरखपुर जाना है। यदि आप कोटा के रहने वाले हो, कोटा में रह रहे हो, तो गोरखपुर आइए, आप यहाँ पे आइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फिजिक्स की सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। बायो के बच्चों की फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यदि आपने फिजिक्स को अपने मुट्ठी में कर लिया, तो नीट आपके मुट्ठी में अवश्य होगा। हाँ, हो सकता है कि 1 साल ना हो सकता है कि 2 साल ना हो सकता है कि 3 साल ना हो, लेकिन आपको डॉक्टर बनना तय है, ये हमारी प्रॉमिस है। मैं ऐसे बच्चों को डॉक्टर बनाया हूँ जो फिजिक्स की ABCD जिनको नहीं आती थी, लेकिन वो अपने मेहनत के बल पर 1 साल, 2 साल, 3 साल पढ़ करके अंत में डॉक्टर बने, और प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर हैं। मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, आप पूछेंगे तो नाम बता दूंगा। अब आपको क्या करना है, बस वही चीज़ें अभी हमने एक मूर्ति का एग्जाम्पल दिया है। आपको क्या करना, आप जानते हैं। आप जैसा सोचिए ये बातें कि आपको घबराने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपको मैं इसलिए डाटा दे रहा हूँ। देखिए, जैसा 18 लाख बच्चे बैठे हैं, इंडिया में कितनी मेडिकल की सीट है? हम बात करते पूरे इंडिया को मिलनी नहीं है, जानते हैं कि 15% आपको इंडिया कोटा है और बाकी की चीज़ें 85% में पूरे स्टेट में बची जो सीटें हैं वो बट गई हैं। अब यूपी में, हम यूपी के रहने वाले हैं, हम यूपी की लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे बच्चे सभी हैं, पूरे इंडिया के बच्चे हमारे हैं, सभी पढ़ेंगे ऑनलाइन। क्लियर? लेकिन जो बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ना चाहते हैं पूरी इंडिया से, तो आ सकते हैं। अभी गोरखपुर में इस साल में ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाऊँगा और ऑनलाइन तो पूरे इंडिया में चलेगा। कोई वहाँ तो कहीं पे रह के पढ़ सकते हो आप। ओके, फिलहाल हम अभी यूपी की बच्चों से बात कर रहे हैं। तो आप यूपी के बच्चों के लिए कितनी सीट है इस समय? तो यूपी के बच्चों के लिए जो मैक्सिमम सीट होगी, अप्रॉक्सीमेट करंट डाटा अवेलेबल हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको, लगभग 27 से 2800 सीट है। आप जैसा सोचो कि यूपी के लिए 2700 सीट है, मान लो थोड़े मेडिकल कॉलेज बढ़े वगैरह हैं, 2-3 और बढ़े हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 3000 मान ले रहे हैं मैक्सिमम। हम बात केवल MBBS की सीट की कर रहे हैं, तो 3000 सीट है ना। और यूपी में बैठने वाले बच्चे कितने होंगे? ध्यान देना बेटा, यूपी और हम साथ ही साथ बिहार की भी बात कर ले रहे हैं। तो यूपी और बिहार दोनों की यदि बात करें बेटा, तो दोनों की बात करना है तो 3000 और 3000, चलो मैक्सिमम उड़ करके मान लिया जाए हम लोग, तो 5500 से लेकर के 6000, 5500 से लेकर के 6000 सीट, 6000 सीट होगी बेटा यूपी और बिहार। और यूपी और बिहार की यदि बच्चों कितने बैठ रहे होंगे, तो यदि ये डाटा देखा जाए तो लगभग 5 लाख बच्चे होंगे यूपी से और लगभग इतना ही हम मान लेते हैं बिहार से। तो इसमें से 9 से 10 लाख बच्चे ना, 9 to 10, तो 9 से 10 लाख बच्चे तो खाली यूपी और बिहार के होंगे। 9 से 10 लाख बच्चे यूपी और बिहार के हैं। आप जैसा ये बताओ कि और सीट कितनी है? सीट कितनी है बेटा? सीट है, मान लो उड़ करके सीट होगी तो 6000, केवल हम लोग गवर्नमेंट MBBS सीट की बात कर रहे हैं। तो 6000 सीट स्टेट सीट, तो 6000 सीट है। अब 6000 सीट में बाकी के बच्चे जो है, अब ये बताओ कि यदि 9 लाख बच्चे बैठे हों, 9 लाख बच्चे बैठे होंगे ना, 9 लाख बच्चे बैठे, 8 लाख का अधिकतम सब मानते हो तो 8 ही लाख मान लो, तो 8 लाख से लेकर के 9 लाख बच्चे बैठे और सीट तुम्हारी कितनी है? 5000 से 6000, तो मान लो बहुत ज़्यादा सीट की संख्या ले लेता हूँ तो 6000। बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे जानते हो? एक जो डॉक्टर होता है, जो नंबर, ये हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर हैं, तो एक जो डॉक्टर होता है, किसी भी सफल डॉक्टर की यदि हम बात करें, किसी सफल डॉक्टर को तुम ले लो, तो एक डॉक्टर यदि बनता है तो उसके यहाँ कितने कर्मचारी काम करते हैं? 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी तो काउंटर पर पर्ची काट रहे होते हैं। 5-6 उसके यहाँ तो कम से कम आया होती हैं, हाँ, जिनको बुआ बोलते हैं, वो पोछा मारती हैं। 1-2 और होते हैं, देखते होंगे बड़ा बड़ा डंडा लेकर के फिनाइल गिरा करके पोछा मार रहे होते हैं। बोलो भाई, इसमें कोई जो समाज में सत्य है, जो फैक्ट है, हम केवल उसकी बात करेंगे। सभी लोगों की अपनी जगह होती है, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। हमारे सफाई कर्मी भाई हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनकी भी सख्त जरूरत है हमारे समाज को। जो बुआ, जो आया हॉस्पिटल में फिनाइल गिरा करके झाड़ू मारती हैं, पोछा मारती हैं, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि उनकी भी सख्त ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर साहब की भी सख्त ज़रूरत है। आप जैसा तो मेरा ऐसा सोचना, ये बात को ध्यान देना कि डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में देख रहे होगे, कोई सी एक पर्सनल हम की बात हम करें, वैसे 50 नाम लिखा रहता है। एक डॉक्टर की बात करें, कोई एक फाउंडर उसका होता है। मान लो कोई एक डॉक्टर है, वह अकेला है, तो एक डॉक्टर कम से कम 10 लोगों को नौकरी दिए हुए है। और एक उसमें से और भी होता है बाहर, देखते होंगे कि बहुत चली हुई जो डॉक्टर होती है, जो मतलब हॉस्पिटल होते हैं, तो देख रहे होते हैं कि उसी साइकिल और गाड़ी खड़ा कराने के लिए एक सीटी लेकर, डंडा लेकर के, एक जो डंडा लेकर के वो हमारे गार्ड भाई साहब होते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और भी सभी सबका अपना अपनी जगह पर सबकी ज़रूरत है और सभी लोग समाज के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब तुम्हारे पास ऑप्शन सब हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन है एक आया से लेकर के एक गार्ड तक का, और एक गार्ड से लेकर के एक डॉक्टर तक का, जो इसी चैम्बर में बैठा हुआ है, जिसकी एक मुस्कान से मरीज ठीक हो जाता है,
जिसकी एक बार थोड़ा तेज आवाज़ बोल देने से कोई भी पेशेंट यदि अभी लेकर के, मान लो कि 10 गार्जियन हैं, किसी पेशेंट को लेकर के पहुंचते हैं और किसी पेशेंट को लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर की आवाज़, यदि डॉक्टर ने यह कह दिया कि बहुत देर से आप लोग आए हैं, तो क्या होगा? केवल वह ये कह दिया कि बहुत देर से आप लोग लेकर के आए हैं, तो 10 लोग तो बेहोश हो जाएंगे। लेकिन यदि वही डॉक्टर मुस्कुरा के ये कह दे घबराने की कोई बात नहीं, अभी हम 5 मिनट में ठीक कर दूंगा, तो फिर ना, तो जान जाती भी होगी तो जान आ जाएगी। ये होता है एक डॉक्टर। पैसा तो है ही, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, तो पैसा तो है ही, इज्जत तो है ही, शोहरत को है ही, लेकिन समाज की सेवा कितनी है कि किसी रोते हुए को तुरंत एक आवाज़ से अपने क्या कर देता है, वह खुश कर देता है, और उसका उल्टा भी कर सकता है। लेकिन डॉक्टर कभी ऐसा करता नहीं। तो तुम ये करने जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, इतनी बड़ी चीज़ पाने जा रहे हो, और कंपटीशन तो होगा ही। भारत में आबादी की कमी नहीं है, जनसंख्या की कमी नहीं है, तो जनसंख्या की जब कमी नहीं है तो ये भीड़ तो दिखेगी, लेकिन तुम्हारा कंपटीशन मात्र 5 लाख से। फिर वही मूर्ति वाली याद करो। अब फैसला तुमको करना है। यदि घबरा गए, रोने लगे, इधर उधर थोड़ा सा दिशा भ्रमित हुए, मिसगाइड हुए, तब जानते हो ना फिर वही पोजीशन क्या होता है। जो पत्थर, जान रहे हो ना, जो पत्थर कड़ा हो गया था उसका साथ क्या हुआ था। और यदि सब कुछ सह करके लगे रहे तो सफलता अवश्य मिलेगी, पूजा अवश्य होगी। बात समझे? तो यह तो कहीं पर भी किसी भी मंजिल को अचीव करना यह कंपटीशन है। कंपटीशन का बताया हूँ पहले ही कि कंपटीशन का एक थ्रेशोल्ड है, एक कट ऑफ है। उस कट ऑफ के आगे तुमको निकलना पड़ेगा। अब यही फिजिक्स, यही देखो, ध्यान देना कि मात्र यही तो और इस कंपटीशन को पाने के लिए, इस कंपटीशन में 100% मारने के लिए, इस कंपटीशन में 700 नंबर लाने के लिए तुमको करना क्या था? मात्र बायो की 2 किताबें हैं, केमिस्ट्री की तुम्हारी 4 किताबें हैं, और फिजिक्स की 4 किताबें हैं। लेकिन जानते हो कि फिजिक्स में एक भी लाइन, हालांकि इस साल 2 थ्योरी सीधे एनसीईआरटी की लाइन दिया हुआ है सीधे। कौन वाला क्वेश्चन जो आया है? स्टील और कॉपर वाला जो क्वेश्चन है ना, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो वह स्टील और कॉपर है, तो वह स्टील और कॉपर वाला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और जो थ्योरी की 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हैं, वह 2 के तीनों एनसीईआरटी की लाइन है, लाइन बाय लाइन है। लेकिन फिलहाल जानते हो फिजिक्स एनसीईआरटी से नहीं आती ना, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि उसी थ्योरी वाली जो थ्योरी है ना, उसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहाँ से उठा दिया जाता है। और फिजिक्स क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बना नहीं है। ABCD ऑप्शन होता तो पेपर सेटर उठा करके दे देते। अब बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? यदि मान लो कि वह उठा करके एनसीईआरटी की किताब से क्वेश्चन दे दिए तो ABCD उसका जो है ABCD ऑप्शन सही नहीं बना पाए, तब क्या होगा? तो इसलिए लोग क्या करते हैं, दूसरे चीज़ों का सहारा लेते हैं, यहाँ वहाँ से किताब से उठा करके फिजिक्स क्वेश्चन को दे देते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम उनके साथ केमिस्ट्री में नहीं हो पाती, क्योंकि लाइन बाय लाइन से ऑप्शन बना देते हैं, और बायो जानते हो लाइन बाय लाइन आती है। फिर आप वह NTA जाने, ये उसका काम है। आपका काम है क्या? आपका काम है यही, मैंने अभी पहले मोटिवेशनल वीडियो में आपको बताया था ना कि आप पृथ्वीराज चौहान की वंशज है, आप उनकी संतान हैं, हम लोग उनकी संतान हैं। एक तीर एक निशाना, मत चूको चौहान। आपको एक तीर और एक निशाना, चूकना नहीं है। हाँ, अलग की बात है, मान लो कि यदि ये चूक गए हो तो कोई बात नहीं, कसम खा लो। किसके लिए? नीट 2023 के लिए। अब कहोगे कि सब बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन उसमें से 40,000 सीट है, 50,000 सीट है, या 1 लाख सीट है, चाहे जितनी भी सीट हो, तो सपोज पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी सीट है, मान लो 50,000 सीट है, तो 50,000 स्टूडेंट होंगे ना, तो उस 50,000 में एक तुम क्यों नहीं? उस 50,000 में एक तुम क्यों नहीं? शेर दिल रखो, साहसी बनो, और ईगल की तरह से अपने आई को अपने टारगेट पर फिक्स करो। जानते हो, अभी हमने बताया है कि एक हॉस्पिटल में कितने कर्मचारी होते हैं,
तो तुमको उस सीट पर बैठना है जो डॉक्टर वाली सीट है। बाकी भी है लोग, उन लोगों को भी ज़रूरत है ना। एक आया से लेके मैंने बताया हूँ, सबका सम्मान है, सबकी इज्जत है, सब लोग बहुत अच्छे हैं और सबकी ज़रूरत है, लेकिन तुम ही हो क्या वह उसके लिए? तुम उसके लिए बने हो, उस सीट पर बैठने के लिए बने हो। एसी चैम्बर में जो बैठता है डॉक्टर, तुम उसके लिए बने हो, तुमको वह बनना है। बाकी के लिए आबादी बहुत है, दूसरे लोग बनेंगे, छोड़ दो उनके लिए बाकी सब चीज़ें। तुम कसम खा लो कि तुमको वही बनना, उस सीट पर बैठना है। बाकी के लोग, बाकी जो रहेगा उसमें तुमको उस कंपटीशन में आना है। 40,000 सीट है तो तुमको 40,000 के अंदर आना है। तुमको डॉक्टर ले करके रहना है, ले करके रहना है, ले करके रहना है। यही फिजिक्स पढ़नी है, यही केमिस्ट्री पढ़नी है, यही बायो पढ़नी है। 5 किताबें 6 किताबें पढ़ने में समस्या हो रही है। समय होता है साल भर, समय होता है साल भर, तो कुछ बातों पे प्रतिबंध लगाना होगा अपने। जानते हो दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं। हम सब लोग उसी में हैं, उसी के एग्जाम्पल हैं। दुनिया में मात्र 2 ही तरह के लोग होते हैं। या तो इतिहास पढ़ रहे होंगे आप, जिंदगी भर दूसरे का इतिहास पढ़ेंगे, या तो इतिहास खुद अपना बनाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, और फील्ड कोई भी हो, हम अपने ऊपर लेता हूँ। हमने भी तो आज क्या, हमने भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि फास्टेस्ट सॉल्वर SDP सर, और यूट्यूब पर सब कुछ लोड है। मैं भी इतिहास बना रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी जैसे लगा हुआ हूँ। तुम्हारी जंग दूसरी है, मेरी जंग दूसरी। जंग होती है वो चाहे जैसी भी हो। एक बिजनेसमैन होता है तो वो भी जंग कर रहा होता है। जानते हो, इस भारत पर राज करने के लिए, इसी भारत पर शासन करने के लिए, इसी भारत की सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए पहले क्या होता था? इतिहास साक्षी रहा है। इतिहास पढ़े हुए हो, लोअर क्लासेज में इतिहास में पढ़े हुए हो कि हमेशा ही कहीं ना कोई नियम था, ना कोई कानून था। ना ही कोई नियम था, ना ही कोई कानून था। क्या होता था उस समय? लड़ाइयाँ होती थी, मार काट होती थी, कत्लेआम होता था। और जो जीतता था वह दूसरे के राज सिंहासन पर, दूसरे के महल पर, दूसरे के परिवारों पर अपना कब्जा कर लेता था उस समय। और आज क्या है? आज उसी को पाने के लिए क्या हो रहा है? आज उसी को पाने के लिए कंपटीशन हो रहा है, IAS कंपटीशन। उसी का नाम बदल गया। पहले लड़ाइयाँ होती थी तलवार से, घुड़सवार होते थे। पहले के इतिहास पढ़े हो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, तो पहले की लड़ाइयाँ जानते हो, सत्ता पाने के लिए तो होती थी ना। और आज क्या हो रहा है? आज वही सत्ता पर काबिज होने के लिए, आज जानते हो संविधान सर्वोच्च है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल की बात करते हैं हम लोग। तो आज उन चीज़ों को पाने के लिए क्या हो रहा है? रात दिन। अब तलवार नहीं है, तलवार की जगह पर पेन है, कलम है, किताबें हैं। और होता क्या है? एक IAS बन जाने के बाद में कोई भी नेता होता है, मंत्री होता है, और 5 साल मंत्री रहता है। 5 साल के बाद पता नहीं सरकारें आती हैं और जाती हैं। लेकिन एक बार IAS बनने के बाद में, जानते हो IAS क्या होता है? एक बार IAS बनने के बाद में ताउम्र वो IAS होता है, पूरी जिंदगी IAS होता है। और जानते हो, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है वह। और जैसे जैसे एक के दिन बीतते हैं, उसकी पोस्ट बढ़ती जाती है, वह और ऊंचे पोस्ट पर होता जाता है। संविधान से मिली हुई चीज़ों को उसको प्रदत्त होती है, संविधान प्रदत्त करता है उसको अधिकार, उसको पावर, भारत का संविधान उसको देता है। लेकिन क्या है? वहाँ पर भी कंपटीशन है। यदि वह छोड़ करके हट जाए तो हट जाओ, तुम नहीं तो कोई और होगा। भारत में लोगों की कमी नहीं है, तुम नहीं तो कोई और होगा। यदि तुम उस योग्य नहीं होगे तो छोड़ के हट जाओगे। तो क्या लोगों की कमी है? तुम्हारे जैसे चाहिए भी नहीं वहाँ उस पोस्ट पर, तुम्हारे जैसा उस पोस्ट पर चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बीच में ही छोड़ के भाग जाओगे। तो वहाँ पर भी ऐसे ही संघर्षशील लोगों की, हमें कहते हैं कि उनके सिलेबस को, IAS के सिलेबस को क्यों इतना लंबा चौड़ा रखा गया? इसलिए कि केवल संघर्षशील लोग ही वहाँ तक पहुँचे। बात समझे? फेसबुक देख रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, 24 घंटे मोबाइल पर लगे हुए हो, यहाँ वहाँ मस्ती कर रहे हो, यहाँ वहाँ पर घूम रहे हो, तो क्या कर रहे हो? मान लो 2 घंटा TV देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, फालतू का काम कर रहे हो, लभेरिया फरबेरिया के चक्कर में पड़े हुए हो। तो क्या जानते हो तुम IAS बनोगे? क्या जानते हो तुम डॉक्टर बनोगे? क्या जानते हो तुम IIT बनोगे? तुम्हारी जगह वही है जो अभी हमने बताया है। कुछ 2-4%
कुछ 2-4% लोग होते हैं जिनको क्वालिटी का पर्सन बोला जाता है, वह उन 2-4% में आओ। फील्ड कोई भी हो तुम्हारी, तुम चाहे आईआईटी के हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे आईएएस हो, फील्ड तुम्हारी कोई भी हो, लेकिन तुमको उस 2-4% में आना होगा। तब तुमको वह चीज़ें अपने हाथ में लो, मुट्ठी में लेना होगा। और ऐसी चीज़ों को पाने के लिए पहले लड़ाइयाँ होती थी, कत्लेआम होता था, और ऐसी चीज़ों को पाने के लिए इसमें आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं, इस समय नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, इस समय आईआईटी का एग्ज़ाम हो रहा है। तो वही चीज़ें हैं, बदल गई हैं, अब उसे पाने के लिए कंपटीशन है। तो ये तो और अच्छा है, ये तो और अच्छा है। और यहाँ पर तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, तुम आज जो भी हो अपनी वजह से हो। नंबर अच्छा है, आपने मेहनत किया है, कांग्रेचुलेसन। नंबर खराब है तो आपने नंबर खराब है तो तुम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते हो, नंबर खराब है तो तुम खुद दोषी हो। समझे? चलो, लेकिन अब यह है कि हाँ, आगे करना क्या है, तो हम आगे की भूमिका बना रहे हैं, 2023 की भूमिका बना रहे हैं। आगे करना क्या है? संघर्ष, परिश्रम करना ही होगा। क्यों? क्योंकि यदि 5 लाख बच्चे भी मेहनती हैं, 5 लाख बच्चे भी कंपटीशन में हैं, तो उनको फाइट करके तुमको उनसे आगे निकलना है। अपनी एक सीट फिक्स करानी ही करानी है। टारगेट रखो एम्स का, दिल्ली एम्स मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो कोई ना कोई कॉलेज तो तुमको मेडिकल का चाहिए ही चाहिए। प्यारे बच्चों, ये हमारा आपको संदेश था कि थोड़ा भी बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, छीनी हथौड़ी चलने से मत डरिए। हाँ, लेकिन समय बर्बाद क्यों हो, साल बर्बाद क्यों हो, समय बर्बाद क्यों हो? तो अभी से जी जान से जुड़ जाइए। क्यों? फिर वही बात, फिर वही कि 10 महीने, अभी 12 महीने नहीं मिलने वाला है ना। इस बार तो एग्ज़ाम लेट से हुआ है, अब आपको मात्र 10 महीने मिलने वाले हैं। 10 महीने में नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा। 2023 नीट 2023 को अपना लक्ष्य बनाइए, नीट 2023 को अपना लक्ष्य बनाइए। तुरंत भिड़ जाइए। यदि 610 के ऊपर है, 605, 608, 610 है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तब भी इंतज़ार मत करिए। यदि 615-20 के नीचे है तो आप इंतज़ार मत करिए। 620 के नीचे हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 620 के नीचे हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एक भी समय यदि इधर उधर करेंगे, एक भी दिन यदि इधर करेंगे तो फिर 2023 के लिए फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए तुरंत 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 एक भी दिन लेट मत करिए। क्लासेज JMD-PMT इंस्टीट्यूट क्लासेज, फिजिक्स की क्लासेज मैं तुरंत ही कल से शुरू कर रहा हूँ। तो कल का मीन्स कि आज 19 तारीख है, 20 जुलाई, तो कल 20 जुलाई से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। एक भी दिन लेट मत करिए। सभी छात्र छात्राएं प्यार से सुने बातों को कि एक भी दिन लेट नहीं करिए। तुरंत पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और यदि नंबर आपका 600 से प्लस में है तो आप थोड़ा सा ये 2-4 दिन इधर उधर घूम टहल सकते हैं, लेकिन यदि नंबर 600 के नीचे है तो तुरंत पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अपनी कैटेगरी देख लीजिए ना, और उसमें मेरिट मैंने बता दिया अभी कितना लगभग जानी है। अच्छा, पेपर के लेवल की बात करें, डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल पेपर पिछले साल से आसान था। पिछले साल फिजिक्स का क्वेश्चन टफ था, इस साल फिजिक्स का क्वेश्चन आसान आया हुआ है। इसीलिए पिछले साल हमने कितना बताया था आपको मेरिट, पिछले साल हमने बताया था 580 से 590 और शायद मेरिट गई थी 593। बात समझ रहे ना। लेकिन अब सोचिए कि 593 मेरिट गई थी जबकि पेपर टफ था, तो इस बार पेपर आसान आया है तो अब कितना प्लस हो सकता है। इसीलिए प्लस करके हमने अपने एनर्जी से प्लस करके उसको 610 से लेके 615, 618 के आसपास में जो भी हो सके उसके आसपास आएगा। बात समझे क्या? तो ये था मेरा आपको संदेश। हमारा संदेश यही है कि हाँ, आप किस कोचिंग में पढ़ें। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि नहीं आप मेरे पास आइए, मैं कभी नहीं कहता। ये आप अपने ऊपर देखिए, आपको फिजिक्स कौन पढ़ा सकता है, गोरखपुर में या दिल्ली में या कोटा में, जो जहाँ भी जाना हो आप देखिए। ऐसे ही सोचिए, आप ये देखिए कि गोरखपुर में किस कोचिंग के टीचर ने अब वीडियो को तुरंत ही सॉल्व किया, पेपर को सॉल्व किया, नेट पे डाला हो, चाहे वो 2021 हो चाहे 2022 हो। क्या सॉल्व भी उनके यहाँ कोई किया है? क्या गोरखपुर में कोई है जो पेपर को सॉल्व किया? क्या विडंबना है सर कि यहाँ के बच्चे तुरंत ही आंसर शीट खोजने के लिए
बाहर को रुख करते हैं। यदि सभी टीचर्स यहाँ पर केमिस्ट्री के टीचर, बायो के टीचर, फिजिक्स के टीचर सब लोग डालते तुरंत ही, तब तो कंपटीशन बढ़ता। लेकिन एक मुहिम चला रहा हूँ, एक मुहिम चला हुआ है, एसडीपी सर वर्सेस कोटा, देखे होंगे। एसडीपी सर वर्सेस कोटा एक मुहिम चल रहा है, एक मुहिम चलाया हूँ। वहाँ पर 10-10, 20-20 फैकल्टी हैं, मैं अकेला हूँ, अकेले ही ये तो फैसला आप करेंगे, ये फैसला आप करेंगे, मैं आगे नहीं बोलूँगा। फिल इन द ब्लैंक। क्लियर? तो फिर कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल ही तरोताज़ा हो जाइए ना। ये जो नीट में 2022 में, क्योंकि अब आपके हाथ में से निकल चुका है, अब आप घबरा करके, रो करके, धोकर, हाँ थोड़ा ठीक है, दिल बहला लो, रो लो, कर लो, लेकिन बस एक दिन बहुत है, एक दिन से ज़्यादा नहीं। और गलतियाँ कहाँ पर हुई, किस वजह से नंबर कम है, इसको पहचानो, इसको देखो, इसको समझो। बात समझ गए ना? इसको समझो और फिर से तुरंत ही तरोताज़ा होकर के फिर से तुरंत स्टार्ट कर दो ना। देर तो बिल्कुल ही मत करो। नीट 2023 देर तो बिल्कुल ही नहीं करो, तुरंत तैयार हो जाओ। क्लासेज JMD PMT इंस्टीट्यूट सुबह 8 बजे कल से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लासेस। क्लियर? आओ सभी लोग फिर से भिड़ जाते हैं एक बार, और अब जो भी थोड़ी बड़ी कमी रही वह सबको दूर करते हुए एक बार फिर से शुरू करते हैं और लक्ष्य बनाते हैं। कल से ही तुरंत भिड़ जाते हैं, क्लासेस मेरी तुरंत कल से ही स्टार्ट हो जानी है। और यहाँ पर ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री बच्चे जो ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, तो वो बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, बेटा कल से आपको क्लासेस, अभी आज से ही वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं अभी इसी लेक्चर के बाद में जो ले रहा हूँ, आपको संदेश दे रहा हूँ, इसके बाद में तुरंत ही अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, और पूरी फिजिक्स आपको फिर आने वाली है। और जानते ही हैं कि वीडियो लग रहा है जैसे पेपर को देख करके, कि वीडियो को देख करके ही पेपर बनाया गया है। आप एक एक क्वेश्चन को उठा करके देखिए, आप उठा के गेस्ट क्वेश्चन को उठा करके देखिए, पहला ही क्वेश्चन देख रहे हैं वही छापा गया है। ऐसे बीच बीच में जहाँ जहाँ बोला हूँ वही क्वेश्चन छापा गया है। यहाँ तक कि जो रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर भी मैं बोला हूँ, वॉइस में देखिएगा, साफ साफ बोला हूँ। तो रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी बोला हूँ तो फ्रीक्वेंसी छपा हुआ है। फिर यह एनटी वालों को इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यदि ऐसा हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि अगले साल फिर ही ऐसा हो, मेरे ही वीडियो को देख करके पेपर बने, तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात मेरे होगी। क्लियर? ओके बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, फिर से शुरू हो जाइए। अगले साल के लिए मैं आपको आह्वान करता हूँ। जानते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कभी भी थोड़ा भी लेस मात्रा नहीं, फिर से भिड़ जाइए। और जानते हैं थोड़ा भी, अब जैसा आप सोच लीजिए कि आज से यदि आप अपना 2023 में जिस दिन एग्जाम होगा, टोटल कितने घंटे हैं जोड़ लीजिए, तुरंत जोड़िए। 10 महीना ले लीजिए, हाँ 10 महीने लीजिए। 300 दिन, 300 दिन हो गए। 300 में 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 में 24 का मल्टीप्लाई कर दिया, लगभग 720 उसके आसपास आएगा। तो हाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई तो ऐसे अंदाज बोल रहा। तो 300 में 24 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 24 3 72, 24 3 72 हो जाएगा ना। हाँ 24 3 72, आगे उड़े 720 हो गए। इतने घंटे हैं आपके पास। 24 एक दिन में 24, 300 दिन है आपके पास। नीट 2023, तो नीट 2023 में आपके पास 300 दिन है। 365 नहीं मिलेगा, 300, 304, 305 इसी के आसपास दिन मिलेगा आपको। तो 300 दिन है, और एक दिन में, चलो बेटा आ जाओ, तो आप जा देखना हाँ कितने घंटे मिल रहे हैं। तो ये 300 दिन है बेटा, हाँ 300 दिन है, आ जाओ भाई। 24 ना, 24 तो या हाँ चलो ठीक है, 300 दिन है ना, 300 मान लेता हूँ, और ये 24 है बेटा। चलो 4 0 0 4 0 0, 4 गुणे 3 12 हो गया। 2 0 0 2 0 0, 2 गुणे 3 6 हो गया बेटा। 0 0 2 और 7। हाँ देखो बेटा, ये कुल जो घंटे हैं, हाँ 720 तो बड़ा कम हो गया होता बेटा। तो कुल जो घंटे हैं 7200 घंटे हैं, कुल 7200 घंटे हैं आपके पास। एक दिन में आपको 24 घंटे मिल रहे हैं, 300 दिन हैं आपके पास। कुल आपके पास इतने दिन हैं। दिन की बात करें तो 300 दिन हैं, 300 डेज आर रिमेंस। तो 300 दिन आपके एग्जाम के, अगले एग्जाम 2023 के लिए बचे हुए हैं। अब आप जैसा सोचिए कि आज का दिन एक दिन गया, कल का दिन गया,
अभी कल देखिए, अभी आप पढ़ाई कल शुरू कर पाते हैं कि नहीं, अभी कल का भी जाएगा, परसों से शुरू करते हैं कि कब से जाएगा। तो फिर वही कि मैं समय हूँ, मैं कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, मैं समय हूँ, कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, मैं समय हूँ, सबके लिए बराबर होता हूँ। फिर एग्ज़ाम अपने समय पे ही होगा, फिर अपने दिन पर ही होगा, फिर फार्म भरेंगे, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर ऐसे सभी सेंटरों पर भीड़ होगी, फिर ऐसे सभी गार्जियन लोग पानी की बोतल लेकर के दौड़ेंगे, उसमें किसी की प्यारी छात्रा, यानी कि अपने जो लड़कियां कहूँ मैं अपनी भाषा में कहूँ तो प्यारे छात्र और छात्राएँ, कोई निकलेगा कोई नहीं निकलेगा। तो क्या देखना चाहते हैं आज 2023 में, आज सोचिए कि जब नीट 2023 का एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के दिन निकलने के बाद में आप कैसा महसूस करना चाहते हैं? जैसे आज है ऐसा महसूस करना चाहते हैं, या कि खुशी से उछलना चाहते हैं कि 720 तोड़ के रख दिया? आज फैसला आज ही कर लीजिए, कैसा चाहते हैं आप? 2 साल, ठीक 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? इंडिया के किस मेडिकल कॉलेज में अपने आप को देखना चाहते हैं? फैसला आपका होगा, ये खुद ही आपका होगा। यहाँ तक कि आपके गार्जियन भी फैसला इसका नहीं कर सकते हैं। मैं टीचर हूँ, मैं भी इसका फैसला नहीं कर सकता। मैं टीचर हूँ, जानते हैं कि एक ही क्लास में टीचर सबको पढ़ाता है, सबको बताता है, उसमें से कोई होता है कोई नहीं होता है, सब कुछ टीचर तो एक ही है। अंतर कहाँ पड़ा? अंतर यही पड़ा, ग्रास्पिंग कितनी है। पढ़ाते समय आप क्या कर रहे थे, जब कहा जा रहा था तो आप कितना पढ़े, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, और सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अपना खुद फैसला करिए कि नीट 2023 का जिस दिन एग्ज़ाम होगा, पेपर देने के बाद निकल करके आप कैसा फील करना चाहते हैं। आंख बंद करके 1 मिनट सोचिए कि कैसा महसूस करना चाहते हैं। इस बार जो हो गया सो हो गया, 2023 में जब नीट का एग्ज़ाम होगा तो आप कैसा फील करना चाहते हैं, कैसा महसूस करना चाहते हैं। आप अपने गार्जियन को क्या दे सकते हैं, आप अपने मदर फादर, अपने नात रिश्तेदार भाई बहन को आप क्या देना चाहते हैं, वो कैसा फील करें, क्या सोचे, वो क्या करना चाहते हैं। आज फैसला, जो आज फैसला करेंगे, जो साल भर करेंगे, साल भर का किया गया काम ही आपका उस दिन के भाग्य को, परिणाम को वही तय करेगा। और इधर की जर्नी जो साल भर की होती है, बच्चे हल्के वे में ले लेते हैं, यही तो मेन होती है, शुरुआत ही तो मेन होती है। देखते हैं 100 मीटर का जो धावक होता है, देखते हैं एक्शन में रहता है, 10 धावक एक साथ होते हैं, राइफल की गोली जो ही चलाई जाती है तुरंत ही देखते हैं ना कि कितनी तेजी से वो आगे कदम बढ़ाता है। और यदि किसी का पहला कदम ही डगमगा गया तो उसको कवर करने में फिर समय लगता है। तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, यही मौका है, तुरंत ही स्टार्ट कर दीजिए। पहले कदम कोई पहले ही दिन, पहले ही क्लास, तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, जम के स्टार्ट कर दीजिए। और कहीं पर भी हमारे भी लेक्चर्स हैं, 2021 का भी सलूशन है नीट का, 2022 का भी सलूशन है। आप इंडिया के किसी भी टीचर से, जैसे मान लीजिए कोटा की आप स्टूडेंट है, आप प्रेजेंट टाइम में कोटा रह रहे हैं, या दिल्ली के स्टूडेंट है, या मद्रास के स्टूडेंट है, कहीं के भी स्टूडेंट हैं, तो यूट्यूब पर देखिए कि कौन सा टीचर द बेस्ट समझा रहा है और कितना जल्दी समझा रहा है, चीज़ों को कितने आसान तरीके से आपको समझा रहा है, किसकी पढ़ाई आपको सबसे समझ में आ रही है, सबसे ज़्यादा समझ में आ रही है, वहाँ पर आंख बंद करके चले जाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी और कैरियर की बात है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, बस इतना ही संदेश हमारा था आपको। मैं ये कहना चाहता था, आपको एनर्जी से भरना चाहता था, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप फिर एनर्जी से तरोताज़ा हो गए होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे। बस अपने आप को, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो बीत गया, उसको हटाइए, लात मारिए उसको। जो हो गया सो हो गया, लात मारिए उसको। भिड़ जाइए किस पर? नीट 2023 के लिए भिड़ जाइए, कसम खा लीजिए इस बार तोड़ के फोड़ के रख देंगे। कल से ही तुरंत स्टार्ट करिए, तुरंत स्टार्ट करिए, तुरंत स्टार्ट करिए। एक भी सेकंड कुछ भी सोचिए नहीं, उठाइए सब, उठाइए सारी किताबें, उठाइए फिर से वही बैग उठाइए, भूल जाइए क्या हुआ है, ये सोचिए कि पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। लेकिन इस बार नहीं मिस करेंगे ना, इस बार नहीं मिस करेंगे, नहीं मिस करेंगे, नहीं मिस करेंगे। कसम खाइए, अपने परिवार को, मदर को, फादर को, भाई को, बहन को खुशी दीजिए। अपना करियर तो बनेगा ही बनेगा, सभी लोग खुश होंगे, और उस खुशी के लिए क्या 1 साल त्याग नहीं कर सकते? उस खुशी को पाने के लिए क्या 1 साल की ज़बरदस्त कड़ी मेहनत नहीं कर सकते?
लोग 1 घंटे फिजिक्स पढ़ाते हैं, लोग 1 घंटे फिजिक्स पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे, बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, जानते हैं कि एसडीपी सर 2.5 घंटे से नीचे की कोई क्लास ही नहीं होती है, 2.5 घंटे 3 घंटे फिजिक्स पढ़ाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। तब आज मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि तुम्हारे 50 क्वेश्चन में से 49 नहीं 50 का 50 लाइन बाई लाइन आई है, जो बोला हूँ वही आया है, वही छपा है, वही आया हुआ है। तो इसीलिए मेहनत करता हूँ। तो लोग 1 घंटे फिजिक्स पढ़ाते हैं, 1 घंटे में कौन सी फिजिक्स पढ़ा लिया, 1.5 घंटे में कौन सी फिजिक्स पढ़ा लिया, पढ़ाया नहीं, वह बेवकूफ़ बनाया। वह जानता है कि ये फसल जाएगी, अगली फसल आएगी, लेकिन नहीं, मैं आपके साथ इमोशन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपके साथ इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ। फिर मेहनत करूँगा, तुरंत आइए पढ़ाई तुरंत से शुरू किया जाए। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। ओके।